नंद कुमार साय जी, जो कि 3 बार लोकसभा व 2 बार राज्यसभा पद पर आसीन रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वर्ग के अध्यक्ष भी रहे हैं। नायब तहसीलदार पद पर चयन होने के बाद भी उस पद को छोड़कर जो है राजनीति में रहे। जो नंद कुमार साय जी हैं, बीजेपी में काफ़ी वर्षों से रहे, उसके बाद अब जो है कल से ही कांग्रेस पक्ष में जो है ज्वाइन कर लिए हैं। क्या कुछ वजह थी, क्या मुख्य वजह बनी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा, बीजेपी छोड़ना? यहाँ मुझे लग रहा था कि मैंने कोई मीटिंग होती थी, कहीं जानकारी नहीं मिलती थी। हम अपने हिसाब से पार्टी में एक लंबे समय से रहने के कारण कुछ कुछ बातें करना चाहते थे। जो नेता संगठन के बाहर से भी प्रभारी गण आते थे, उनसे भी बात नहीं हो पाती थी। यहाँ के जो पदाधिकारी गण हैं, वो लोग भी इस तरह की स्थिति नहीं निर्माण कर पाते थे कि भाई प्रमुख लोग कभी बुलाया जाए, बातचीत किया जाए, कैसे करना चाहिए, कहाँ कहाँ, कोई बात नहीं, कोई संपर्क नहीं। एक तरह से हम दल से पृथक हो गए हैं इस टाइप का। दल में हम केवल सामान्य सदस्य रह गए थे और इसलिए कोई बड़ी बड़ी मीटिंग में जाने का तो सवाल नहीं था। लेकिन कभी मैं एक सलाह जरूर दिया था कि पुराने और वरिष्ठ लोगों को उनका लिस्ट बना करके कभी उनको भी बुलाओ, उनकी भी ड्यूटी लगाओ, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक अनुभवी लोग हैं, उनका लाभ मिलेगा। इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया और केंद्र में भी मैंने मैसेज किया था, वहाँ से भी कोई सूचना नहीं मिली और मुझे लगा कि अब शायद मुझे यहाँ जगह मेरी है नहीं और मैंने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी से आपको नाराजगी थी, वो नाराजगी आप पहले कभी जाहिर किए? कई बार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि बोले ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको जरा देखो, और फिर भी ध्यान दिया नहीं गया। हम तो रिजाइन किए, उस पेपर को लोग शायद 10-20 5-7 घंटे के बाद ही देखे होंगे, उसी को भी नहीं पढ़े थे। और फिर बाद में जब इधर से मीडिया के माध्यम से आया तब वो लोग देख पाए। पार्टी और भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही ज्वाइन करना, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अब पार्टी तो बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पुरानी है, यहाँ गवर्नमेंट में भी है और ये सारी परिस्थितियां थी। कुछ लोग भी थे जिनसे संपर्क भी रहता था और हमको लगता है कुछ काम आम भी चल रहा है, तो कैसे होगा। आम लोगों के काम की दृष्टि से अगर जो दल सत्ता में है उसकी उपयोगिता शायद ज़्यादा होगी। ये कुछ बातें थी जिसको लेकर के यहाँ आए। नाराजगी आपको काफ़ी लंबे समय से थी, लेकिन अभी आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं, जब राज्य सरकार यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, देखिए, नाराजगी थी, छोड़ दिए। कांग्रेस पार्टी पावर में है, वो काम कर रही है, हम अभी ज्वाइन किए हैं, देखेंगे कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मेरी जो कुछ योजना होगी, कुछ बात होगी, उसको बताया जाएगा। आगे देखने का विषय है, अभी तो आज ही है, दूसरा दिन है जी। तो कांग्रेस पार्टी के क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको प्रभावित भी किए हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा है, हम देख रहे हैं, ये कौशल्या माता का मायका है, भगवान राम का ये ननिहाल है और इस तरह से उन्होंने इस दिशा में कुछ काम शुरू किया है। राम वन गमन पथ पर काम किया है। गौओं को लेकर के गौठान की बातें कुछ आई हैं, गोबर और मूत्र खरीदने की चर्चा भी हुई है, बहुत सारी बातें हैं, इसको जरा हम देख रहे हैं। आरक्षण का पेच यहाँ अभी भी फंसा हुआ है, उसको लेकर आप क्या कुछ करेंगे? आरक्षण को सरकारों को स्टडी करने का विषय है, कुछ जगह स्टडी करवा रही है सरकार, ऐसा मुझे पता लगा है, और जो निष्कर्ष निकल के आएगा, क्या क्या करना है, उसको आगे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए हैं इस विषय में, उसको भी स्टडी करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी में रहकर आप अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कुछ करना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए जो हित की बातें हैं, वो बहुत सारा बात है, उसमें कुछ बातें पहले से हैं। उनकी आर्थिक सामाजिक स्थितियों को ठीक करना पड़ेगा, शिक्षा कैसी है उसको भी देखना पड़ेगा, तो ये बातें हैं, उसको सब देखेंगे। आप खाने में नमक का सेवन अभी भी नहीं करते हैं, उससे जुड़ी कुछ इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे कि अभी तक आप खाने में नमक का सेवन नहीं करते हैं, नमक के बिना खाना का जो है स्वादिष्ट नहीं रहता है? वो तो बहुत बार मैंने बता दिया है कि एक बार 70 के दशक में जब कॉलेज में पढ़ता था और छात्र राजनीति में था, NES महाविद्यालय जसपुर था, तो उसमें मैं
छात्र संघ का अध्यक्ष था। शराब बहुत चलती थी तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाए थे। मेरे खिलाफ बहुत केस हो गए थे। एक बार पीने वालों को, शराब बेचने वालों ने एक संगठित करके एक मीटिंग किया, बुलाए, और उसमें कहा कि भाई शराब तो हम छोड़ना चाहते हैं, आप बंद करना चाहते हैं, लेकिन हम उसी तरह से शराब नहीं छोड़ सकते जिस तरह से लोग खाने में नमक नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा नमक और शराब का कहाँ मेल है, इसको क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि कोई आदमी नमक छोड़ दे तो शराब छोड़ने में हमको उससे प्रेरणा मिलेगी, हम कुछ कर सकेंगे। मैं कहा तुम ही लोग छोड़ो। बोले हम लोग शराब नहीं छोड़ सकते, नमक कहाँ से छोड़ेंगे? कौन छोड़ेगा? फिर आप ही छोड़ दीजिए। तो आप लोग शराब छोड़ोगे क्या? तब उन्होंने कहा कि हाँ हम छोड़ देंगे। 23 सितंबर 1970 उसी तारीख को मैंने इसी बात को लेकर के मैं कहा छोड़ रहा हूँ, तुम लोग शराब छोड़ दो, लेकिन मैं पूछने नहीं जाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा कि हमने शराब छोड़ दिया। और वो तो किसी ने आके बताया नहीं, लेकिन मैं नमक छोड़ दिया हूँ। तो ये थे हमारे साथ नंद कुमार साय जी, जो कि अब बीजेपी पार्टी से जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। इस तरह से जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति में बिल्कुल जो है हलचलें मची हुई है। तो इस प्रकार से अब देखना होगा कि नंद कुमार साय जी का यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने के बाद बीजेपी में भी किस प्रकार से जो है देखने को मिलेगा, व कांग्रेस में इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। मैं तेजस्वरी साहू, सादा न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।